आज हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। अब आपने जीडीपी के बारे में कई बार न्यूज़ में सुना होगा, जहाँ पर किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में जीडीपी नंबर्स के माध्यम से बताया जाता है। तो आइए देखें जीडीपी नंबर्स से आप क्या समझ सकते हैं और जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है देश में हर साल प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मिलाकर जो कीमत होती है वो जीडीपी होती है। आइए इस वाक्य को डिटेल में समझते हैं। सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज यानी कि सारे गुड्स और सर्विसेज जैसे कि स्मार्टफोन्स, कार, कॉलेज की पढ़ाई, स्टील, सेब, म्यूजिक डाउनलोड इत्यादि, ये सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की कीमत मिलाकर जीडीपी की वैल्यू बनती है। और जीडीपी में सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो उस देश में बने हों, यानी इंपोर्ट्स को इंक्लूड किया नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक कार इंडिया में बनती है और लंदन में एक्सपोर्ट होती है, तो उस कार की कीमत जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। मगर यदि कोई ड्रेस लंदन में बनता है और इंडिया में बेचा जाता है तो ऐसे ड्रेस की कीमत जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होगी। हर साल का प्रोड्यूस यानी जीडीपी जिस साल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साल में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी एक साल में एक मोबाइल प्रोड्यूस हुआ और 5,000 रुपये में उसी साल में बेचा गया, तो ये 5,000 रुपये जीडीपी कैलकुलेशन में उस साल के इंक्लूड किए जाएंगे। मगर यदि वही मोबाइल अगले साल सेकेंड हैंड के तौर पर बेचा जाता है तो इस सेकेंड हैंड मोबाइल की कीमत जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी यहाँ पर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जीडीपी कैलकुलेशन में सिर्फ फाइनल गुड्स को गिना जाता है। अब फाइनल गुड्स में फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स आते हैं। फिनिश्ड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो आप सीधे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट खरीदा सीधे अपने इस्तेमाल के लिए, तो उसे फिनिश्ड गुड कहा जाता है। मगर कॉटन यार्न जो इस फिनिश्ड गुड को तैयार करने में इस्तेमाल हुआ उससे इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है, और इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं होते। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है, जो फिनिश्ड गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप गेहूं उगाने के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो गेहूं सीधा हमारा एंड प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, मगर कैपिटल गुड्स के तौर पर इस ट्रैक्टर की कीमत भी जीडीपी में इंक्लूडेड होती है। तो अब जीडीपी को डिटेल में समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे जीडीपी वैल्यूज़ आपको किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बता सकती है। आइए अब देखें कि जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। जीडीपी कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। पहला है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में एक इकोनॉमी के सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स से आने वाली इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब ये 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है लेबर, फिर लैंड, कैपिटल और मैनेजमेंट। लेबर को तनख्वाह मिलती है, लैंड पर आपको रेंट मिलता है, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और मैनेजमेंट प्रॉफिट्स कमाती है। तो इन सारे इनकम को मिलाकर आपको नेशनल इनकम मिलती है, और यही नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। यदि हम ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन यानी कैपिटल का डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम यानी इनकम जो इस देश से बाकी की दुनिया ने कमाई माइनस इनकम जो इस देश ने बाकी की दुनिया से कमाई। यानी कि इनकम अप्रोच के अंतर्गत जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ऐड करनी होती है। इस तरीके के जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट जीडीपी कहा जाता है। यानी किसी भी देश में बिजनेस के जो 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी फाइनल इनकम को ऐड करने के बाद और टैक्सेस से पहले इस तरीके की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। यदि हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करें और सब्सिडीज को माइनस करें तो हमें जीडीपी मार्केट कॉस्ट मिलता है। जीडीपी मार्केट कॉस्ट के फॉर्मूले से हम साल 2015 से इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे पहले हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे अपने देश की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी कैलकुलेट करने का अगला तरीका है एक्सपेंडिचर अप्रोच का।
अब पहले अप्रोच में हमने बिजनेस के प्रोडक्शन फैक्टर्स से आने वाले इनकम को ऐड किया। यहाँ पर हम जो पैसा गुड्स और सर्विसेज पर खर्च हो रहा है उस एंगल से इसे देखेंगे। तो जीडीपी का फॉर्मूला होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कंजम्पशन का उदाहरण हो सकता है घर का सामान खरीदना, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना इत्यादि। इन्वेस्टमेंट का उदाहरण हो सकता है घर खरीदना, शेयर्स खरीदना इत्यादि। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का उदाहरण हो सकता है जो खर्चा गवर्नमेंट सड़कें या ब्रिजेस बनवाने के लिए करती है इत्यादि। एक्सपोर्ट्स का उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए कोई कार इंडिया में बनी और लंदन में बेची गई। उसी तरीके से इंपोर्ट्स का उदाहरण हो सकता है कोई ड्रेस लंदन में बना और इंडिया में इंपोर्ट किया गया। तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और कैलकुलेशंस इस तरीके से की जाती हैं ताकि आपको दोनों भी अप्रोचेस से एक समान जीडीपी वैल्यू मिले।